हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। आप सब लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर सुना है और आप सब लोगों को पता भी होगा कि किस प्रकार से आप यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के अंदर वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश के अंदर और जनरली अगर देखा जाए तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। इसके 3 कैंपसेस हैं। आइए समझते हैं कहां कहां पर है और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप सब लोगों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आप सब लोग किस प्रकार से इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, इसका एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है और इसके साथ साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले बात की जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की सिचुएटेड है कहां पर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर, और कहां पर धौलाधार परिसर है एक उनका, और एक है सप्त सिंधु परिसर और तीसरा है शाहपुर परिसर। जो धौलाधार परिसर है वो सिचुएटेड है धर्मशाला के अंदर, सप्त सिंधु परिसर लोकेटेड है देहरा के अंदर और शाहपुर परिसर लोकेटेड है शाहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब बात करते हैं, ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के कैंपस कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों ही कैंपस जो है इनके कैंपसेस हैं। कहां कहां पर है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया। उनकी बिल्डिंग्स कुछ इस तरह से आप लोग को देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं या फिर आप कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर वहां पर अपनी स्टडीज कर सकते हैं। बात की जाए, आप वहां पर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के अंदर अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हैं। कॉमर्स आपके पास सब्जेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए, बीबीए जैसे कोर्सेज भी वहां पर ऑफर किए जाते हैं। मीडिया, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जी हाँ, जर्नलिज्म के कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। मेडिसिन एंड अलाइड सर्विसेज है आप लोग के पास और साइंसेस के कोर्सेज भी आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम क्या है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी की। तो सीयूटी यूजी के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स है और किस तरह से यहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं या फिर ले पाएंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अगर अब आप सब लोगों को किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो वो आप सीयूटी एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं। सेम सेंस पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी सीयूटी के एग्जाम्स को ही कंसिडर करती है आप लोग के एडमिशन प्रोसेस के लिए। और साथ ही साथ में आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि आप लोग को अब इंटीग्रेटेड कोर्स देखने के लिए मिलने वाला है 4 साल का। क्यों? क्योंकि सारे के सारे करिकुलम को अलाइन कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो आइए समझते हैं कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम क्या है। तो बोलता है द बैचलर डिग्री प्रोग्राम इज ऑफ 4 years। कितने साल का है? 4 साल का है, जिसके अंदर रिसर्च और ऑनर्स दोनों ही प्रोसेस जो है या फिर दोनों ही कोर्सेज इसके अंदर डाले गए हैं। क्यों? ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को अलाइन किया जा सके। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसने भी इस प्रोग्राम को क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है और उसने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था एकेडमिक सेशन 21-22 से। यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट जो है एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर वो हायर एजुकेशन के अंदर दी जाने लग रही है और इसके अंदर जो भी बच्चा 7.5 सीजीपीए के ऊपर मार्क्स स्कोर करता है उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो मास्टर डिग्री भी कर सकता है 1 साल की, और जो बच्चा 7.5 सीजीपीए से कम मार्क्स से लेकर आता है वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स की डिग्री देकर छोड़ दिया जाता है। तो शैल अलाउड टू कंटिन्यू, तो क्या बोला जाता है, बैचलर डिग्री कैंडिडेट हु सिक्योर्स मिनिमम सीजीपीए ऑफ 7.5 शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू स्टडीज इन द 4th year ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम टू परस्यू एंड कंप्लीट द बैचलर डिग्री विद द रिसर्च और ऑनर्स। आगे बात करते हैं, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 6th semester the student have the option to pursue a degree with research or a degree with honors. Those students who do not have 7.5 CGPA to the 6th semester will be awarded bachelor degree as they will have to exit the bachelor degree program after completing the 6th semester. The university offers 4-year bachelor's degree and 1 year's postgraduate program for the academic session
to 26 in line with the recommendation of the new education policy 2020. It is expected that the first batch of UG will commence or will pass in the year 24-25. Therefore, 2-year program will continue after 25-26. 1-year program will commence from the session 25-26. Both the program is for 1 year, right? तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि सर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके कोर्सेज जो है, करिकुलम जो है वो चलने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों के पास बात आती है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर अप्लाई करने के लिए हमारी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो कुछ बेसिक कोर्सेज के साथ हम इसकी एलिजिबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे और लगभग हर एक ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के ऊपर आपको यही एलिजिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि बात कर ली जाए बीए ऑनर्स के कोर्सेज की, बीएससी के कोर्सेज की, बीबीए की, बीवोकैप की और बीसीए जैसे कोर्सेज की, तो आपको 10+2 क्लास के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों को चाहिए होंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा अगर आप सब लोग इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। और बिलीव मी, हम सब लोग बात करते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जो कि नोन है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लेकिन हम ऐसी यूनिवर्सिटीज को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सर दूर है, लेकिन बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा इसका कैंपस है और सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी है जिसकी फंडिंग दी जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग को हैंडी रखने हैं। तो आप सब लोगों के पास एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आप लोग को एडमिशन कमिटीज को दिखाने पड़ेंगे और एक 1 सेल्फ अटेस्ट कॉपी होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट की जो आपको साथ ही साथ में सबमिट करना पड़ेगा उस कमिटी को। मार्कशीट होना चाहिए आपके 10th क्लास के, 12th क्लास के और ग्रेजुएशन क्लासेस के अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप सब लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एससी एसटी कैटेगरी से आप लोग हैं, तो आप सब लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है। कश्मीर माइग्रेंट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, डिसेबिलिटीज है तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो लगेगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या देने हैं, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोग को रिक्वायर्ड है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करवाने होते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड ओवर अ गैप ऑफ 3 ईयर इफ एप्लीकेबल। अगर कोई बच्चा 3 साल से ज्यादा अगर पढ़ाई के टच में नहीं है या फिर नहीं है तो उसके पीछे का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उसको देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आधार कार्ड, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने होंगे एडमिशन लेते टाइम पर। इसके साथ साथ हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आता है सर कि हम लोगों ने ग्रेजुएशन तो कर ली सर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन इसके बाद हम लोग कहां पर प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो आप सब लोग एक ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी कुछ प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो बात की जाए तो टोटल अगर मैं बात करता हूं तो टोटल स्टूडेंट जो कि प्लेसमेंट देखी गई थी वो 33 थे और 2022 के अंदर 33 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2023 के अंदर 22 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, राइट। और ऑन एन एवरेज पैकेज आप सब लोगों को देखने के लिए मिलता है 2.50 से लेकर 2.75 लाख पर एनम तक, यानी कि पैकेज की बात की जाए तो नॉर्मल सा पैकेज है, लेकिन ग्रोथ आप लोगों की आपके हाथ में है। आप लोग कैसे आगे लेकर जाते हैं वो सब आपके हाथ में डिपेंड करता है, राइट। सो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्या है प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर एडमिशन लेने की। और अगर आप सब लोग यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं और अगर आप जो मेन यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप इन यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशंस के लिए जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए CUET 847 के साथ। जय हिंद।